हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 8 का है। और ये टॉपिक जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये आप नहीं जानिएगा, ये टॉपिक्स के बारे में नहीं जानिएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा एक्चुअल में सेल होता क्या है, एक्चुअल में प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। इसीलिए हम पूरा बेसिक से चीजें को बता रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और इन तक देखिए कि एक्चुअल में सेल है क्या। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका। ठीक है, तो सेल है क्या? सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे छोटा जो हिस्सा बोला गया है उसको कोशिका बोला गया। जैसे कि एग्जांपल से तुम समझाएंगे। क्या आप घर बनते हुए देखे हैं? क्या डायरेक्टली घर बनता है या फिर उसके पीछे ईंटों का कमाल होता है? ईंट का कमाल होता है, नहीं होता है? तो वो एक ईट कर करके पूरा बड़ा सा बिल्डिंग बनता है कि बनता है? तो उसी तरह हमारा पूरा जो बॉडी है वो एक सेल से मिल करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, मतलब पूरा बॉडी बना हुआ है। यदि हम अपना बॉडी का बात करेंगे, यदि आप अपना बॉडी का बात कीजिएगा, तो हम लोग एक सेल से बने हुए क्या? नहीं, हम लोग मल्टी सेल से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, जिसका एग्जांपल हम देना चाहते हैं। वो क्या है? अमीबा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बॉडी मल्टी सेल है, हर सेल मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू। यदि हम ग्रुप ऑफ सेल कहेंगे, सेल का ग्रुप कहेंगे, तो वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गेन्स बनाता है। हर ऑर्गेन्स का अलग अलग काम है कि नहीं? जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका रेस्पायर का काम है कि नहीं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीट का काम है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव का काम है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। लेकिन सोचो, जो एक ही सेल से बना हुआ है, उस वही सेल पूरा बॉडी का पूरा काम कर रहा है। मीन्स वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, एवरीथिंग सब काम कर रहा है। वो लिविंग ही है। जैसे कि हमको पता है कि अभी ये हाथ का यूज किए हुए हैं और हम समझाने के लिए ये हाथ का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे दोनों हाथ में अलग अलग सेल है कि नहीं है? बट सोचो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल से बने हुए, सिर्फ उसमें एक सेल है और पूरा जिस तरह हम लोग बॉडी का पूरा फंक्शन काम करते हैं ना, वैसा ही वो कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या तुमको लगता है कि ऐसा होता होगा? तो इसका आंसर है यस। आप नोट कर लीजिए, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हुए? सेल से बने हुए। या तो वो एक सेल से बने हुए या एक से वो ज्यादा सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी हम समझाएं कि ये बनावट देता है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन करने में मदद करता है। हमारा बॉडी फंक्शन करता है कि नहीं करता है? आप पढ़े हुए ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब जितने भी सिस्टम्स हैं वो कौन कर रहा है? एक सेल कर रहा है। आपको पता है कि ऑर्गन है सर, तो ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यूज बना हुआ है। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स है, हम फिर से रिकॉल करते हैं चीजों को कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा लाइफ का। सेकेंड क्या है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने हुए हैं। और थर्ड जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा लाइफ का, मतलब कि कार्य करता है और हमें बनावट देता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सेल इज स्मॉल इन साइज। साइज में छोटे होते हैं सेल। यदि हम एक सेल को देखना चाहेंगे तो हम अपने नेक्ड आई से, अपने नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं इसको। वी कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। मीन्स हम लोग नग्न आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या चाहिए? आखिर कौन डिस्कवर किया इसको? माइक्रोस्कोप। आखिर कौन सबसे पहले किसने देखा इस सेल को? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद चलिए इसको देखते हैं। द लैटिन वर्ड ऑफ सेल इज सेलुला। क्या है? लैटिन वर्ड क्या है इसका? सेलुला। उसके बाद उसको सेल नाम दिया गया। ठीक है, देख लीजिए। द लैटिन वर्ड ऑफ सेल इज सेलुला। क्या है? पूछेंगे क्वेश्चन अभी है। ठीक है, रॉबर्ट हुक नाम याद रख लो। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक 1665 में ये डेड सेल का आविष्कार किया, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड नहीं। हम लोग जो तुम देख डॉक्टर के पास जाते हैं और जो माइक्रोस्कोप तुमको दिखता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं रहता, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सीधा सिंपल रहता है, जिसमें वो पता किया वो कौन सा सेल? वो डेड सेल को। डेड सेल
ये क्या होता है? मरा हुआ सेल। अरे तो ये लिविंग कैसे हुआ? यस, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका सेल चेक किया गया है, वो क्या है पता है? पेड़। एक पेड़, कॉर्क ट्री। कॉर्क ट्री का क्या किया रॉबर्ट हुक? छाल लिया। छाल समझते हो ना? कॉर्क, जिसको बाहरी परत बोलते हैं पेड़ का, है कि नहीं? हाँ, सेल्वा जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? वो लिया और उसको चेक किया। तो जब हम उसका देखते हो, अमरूद का कभी पेड़ देखते हो? अमरूद का पेड़ ब्राउन ब्राउन कलर का ऑटोमेटिक वो लेयर छोड़ता है ना? उसी को लिया तो वो तो डेड हो गया ना, बट वो किसका? लिविंग का ही है ना। उसको लिया और उसको चेक किया तो उसमें वो पाया गया कि इसमें सेल प्रेजेंट है। समझा कि समझा? उसी को कॉर्क ट्री बोला गया, पार्क ट्री बोला गया। ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था फर्स्ट डिस्कवर डेड सेल का इन 1665 में विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। लिविंग थिंग्स में वो क्या किया? डिस्कवर किया। इसका नाम है एंटोनी वैन ल्यूएनहुक। फिर से सुनते हैं इसका नाम, एंटोनी वैन ल्यूएनहुक। ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जो डेड सेल का डिस्कवर नहीं किया है फर्स्ट, ये लिविंग सेल का डिस्कवर किया। मतलब कि ये जीता जागता सेल को ये डिस्कवर किया है। वो कब किया है? तुम्हारा 1674 में। तुम देख लो कितना पुराना, ये 1665 में है और ये कितना साल के बाद? 9 साल के बाद, है कि नहीं? 1674 में, आफ्टर 9 इयर्स के बाद ये पता किया लिविंग सेल का। जो किससे पता किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। किससे पता किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे बुक में दिया हुआ, ठीक है। सेल हैव डिफरेंट इनसाइड, अलग अलग सेल अलग अलग साइज का नहीं रहता है। तो सबसे छोटा से छोटा, सबसे बड़ा से बड़ा का साइज हम दे दिए, यहाँ पे लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि सबसे छोटा साइज है 0.1, इसको बोलते हैं म्यू मीटर। 0.1 म्यू मीटर सबसे छोटा साइज, और सबसे बड़ा क्या रहता है? 1 मीटर तक। और कहीं कहीं देखा गया है 30 सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सबसे छोटा सेल को बोला गया है माइक्रो सेल, और सबसे बड़ा को बोला गया है ऑस्ट्रिच का सेल, मतलब कि ऑस्ट्रिच एग, जो आपका है 13 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो वीडियो आप अभी बताएं, समझाएं, ये पूरा सेल के बारे में क्लास 8 और 9 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए। यदि कहीं भी नहीं समझ आता है, यदि आप में कुछ डाउट रहता है, जरूर उस डाउट को मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको पर्सनली हम डील कर सकें। हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।